कि परिवारवाद पर अगर कोई ग्रंथ लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा ग्रंथ उन पर ही लिखा सकता है। वीडियो वायरल हो रहा है जीतन मांझी को लेकर के। हम लोग गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं, चाहे लगातार नीतीश कुमार पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है। आपस में ही सब लड़ भी रहे हैं। आप ये भी मजे की बात देख सकते हैं कि मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे आप तेजस्वी जी को देखिए या तेज प्रताप जी को देखिए, सब कोई आपस में ही मारा पीटी कर रहे हैं। तो आरजेडी सपोर्टर हैं तो वो इसी तरह से लोगों को बरगलाते आए हैं। आज तक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। 90 के दशक में एक जंगल राज का माहौल रखा। एक विजय सिन्हा को लेकर के काफी चर्चा में है, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे। आज उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से हटा दिया गया है। तो आरजेडी के लोग कहते थे कि अपराधी लोग आइए, अपराधी का हम संरक्षण करेंगे, अपराधी मेरे हित ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आप देखिए लालू परिवार में है कि सब कोई एडजस्ट कर जा रहा है। कोई बिहार तो कृषियों का प्रदेश रहा है। सब लगातार तपोवन में जब कोई फंक्शन होता है या कोई मेला लगता है तो ही तपोवन का साफ सफाई होता है, अन्यथा साल भर ऐसे ही तपोवन पड़ा रहता है। वीडियो वायरल हो रहा है जीतन मांझी को लेकर के, जो उसमें दिखाया गया है कि यादव बिहार छोड़ के चले जाओ नहीं तो मारा जाएगा। हालांकि उस वीडियो कुछ और है, उसको कट करके चलाया जा रहा है। वो वीडियो मैंने भी देखा है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि सम्राट जी के बयान को उन्होंने दोहराया है कि बिहार में कोई भी अपराधी है, अगर चाहे तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ के चले जाओ। तो उसको एआई के माध्यम से एडिट करके किया जा रहा है। ये असामाजिक तत्व के लोग जो आरजेडी सपोर्टर हैं तो वो इसी तरह से लोगों को बरगलाते आए हैं। आज तक तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। 90 के दशक में एक जंगल राज का माहौल रखा। आज जब जनता उन्हें रिजेक्ट कर देती है तो इस तरह के एआई के माध्यम से अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये सब आम लोग समझते हैं, जो कि कोई भी नेता क्या कहेगा कि अपराधी को रहना चाहिए बिहार में, अपराधी यहाँ संरक्षण। ये तो आरजेडी के लोग कहते थे कि अपराधी लोग आइए, अपराधी का हम संरक्षण करेंगे, अपराधी मेरे हित ऐसी हैं। लेकिन कोई भी एनडीए के नेता हो, चाहे हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी हो, सब कोई का एक ही मत है कि हम लोग जात पात पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी धर्म के व्यक्ति हो। अगर वो अपराधी होगा, अगर वो गरीबों का शोषण करेगा, अगर उनका चरित्र खराब होगा, तो हम लोग मांग करते हैं कि कड़ा से कड़ा उन पर सजा हो, कार्रवाई हो, जेल हो। तो जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है वो प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए हम लोग मांग पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसमें कुछ लोग अपना मजा लेने के लिए, कुछ लोग सेंसेशन बढ़ाने के लिए, कुछ लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह से किसी वीडियो को एडिट करके वो चलाने का अपना रोजगार कर रहे हैं। तो इन सब से हम लोग न डरते हैं और न इस सब से हतोत्साहित होते हैं। जो सच्चाई है वो सामने रहेगा और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। लोग बरगलाते रहेंगे, लेकिन आम जनता जो है समझती है कि कौन सही बोल रहा है कि कौन गलत बोल रहा है। अभी सम्राट मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें लगातार नीतीश कुमार पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है। नहीं, देखिए पहले तो आप इस बात को देखिए कि अगर निशांत जी को बनाया भी गया तो निशांत जी पहले ज्वाइन किए, उनके पास तो डिप्टी सीएम और सीएम बनने का भी अपॉर्चुनिटी था, लेकिन उन्होंने एक आम कार्यकर्ता की तरह पहले काम किया, तब वो आज हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। ये कार्यकर्ताओं का डिमांड था। नीतीश जी चाहते तो अपने कार्यकाल में भी उनको बना दे सकते थे, कौन रोकने वाला था, सारा कुछ उन्हीं का था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नीतीश जी चले गए हैं, पार्टी के लोगों का जो जदयू के सपोर्टर थे उनका दबाव था कि निशांत जी को आना चाहिए। कई जगह से मैंने टीवी पे भी देखा, मैंने सब जगह देखा कि वहां उन जदयू के नेता डिमांड कर रहे थे कि नीतीश जी को ये कन्विंस करना चाहिए निशांत जी को कि वो आए। और निशांत जी उसके बाद वो पार्टी में शामिल हुए विधिवत, और उन्होंने 1-2 जगह का दौरा भी किया, संपर्क भी किया, यात्रा भी किया। उसके बाद पार्टी का काफी दबाव था, वहां वर्कर का दबाव था और जनता का दबाव था, जिसके कारण निशांत जी को दिया गया है। और ये नहीं है कि परिवारवाद का अगर रहता तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप देखिए लालू परिवार में है कि सब कोई एडजस्ट कर जा रहा है। कोई एक ही समय में दो विधायक रहे बेटे और मंत्री रहे। लालू जी जब जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना के चले गए, जो कि
आप राबड़ी देवी जी को। तो इस तरह से लगातार आरजेडी जो अपने अंदर नहीं झांकती है, दूसरे को बोलती है, वो कहीं ना कहीं से अपनी मानसिकता से, वो हीन मानसिकता से प्रेरित है और उनको बोलने का इसमें तो कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परिवारवाद पर अगर कोई ग्रंथ लिखा जाएगा तो सबसे बड़ा ग्रंथ उन पर ही लिखा सकता है। दूसरे लोगों पर तो आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप दोनों के परिस्थिति को देखिए। लालू जी एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, तभी तेजस्वी जी को का एंट्री हो गया, तेज प्रताप जी का एंट्री हो गया, और आपस में ही सब लड़ भी रहे हैं। आप ये भी मजे की बात देख सकते हैं कि मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी आचार्य हो, चाहे आप तेजस्वी जी को देखिए या तेज प्रताप जी को देखिए, सब कोई आपस में ही मारापीटी कर रहे हैं। कुछ न कुछ अलूल जलूल बयान एक दूसरे के खिलाफ ही देने लगते हैं। एक ही परिवार के 8-8 लोग घुस जाते हैं। पहले उनके लालू जी के साला लोग थे, उसके बाद पत्नी आई, उसके बाद बेटे आए, बेटी आई, तो अब आने वाले समय में पोता पोती इस सब के चक्कर में अब लगे हुए हैं। तो ये सब उनकी बातों पर कमेंट करना, कहीं ना कहीं आप मूल मुद्दों से, बिहार के विकास की बात हो, बिहार को किस तरह से हमें सुशासन को आगे बढ़ाना है, बिहार को नीतीश जी का जो सपना था उस समृद्ध बिहार की ओर ले आना है, उस मुद्दे से हम लोग भटक जाते हैं इन सब छोटी मोटी बातों से। एक विजय सिन्हा को लेकर के काफी चर्चा में है, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे। आज उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से हटा दिया गया है, कृषि मंत्री बनाया गया, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री में बहुत ही अच्छे काम कर रहे थे। निसंदेह आप कह रहे हैं तो ये बात सही है कि विजय सिन्हा जी राजस्व भूमि सुधार में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आप यकीन रखिए कि दिलीप जायसवाल जी भी जो बने हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग भी देखा उनको विधानसभा में काफी अच्छे से, उद्योग मंत्री रहने के दौरान 1 महीने में मैंने कई ऐसा मुद्दों पर देखा कि बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया और अच्छा काम करने का प्रयास करे थे। तो भूमि राजस्व सुधार अगर मंत्री दिलीप जायसवाल जी बने हैं तो वो भी अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और कृषि मंत्री, बिहार तो कृषियों का प्रदेश रहा है, सबसे प्राथमिकता पर किसान है, तो उनको बनाया गया है एक अच्छे सोच के साथ कि किसानों के का हक और वो जो एक तरह से उनका औसत आय दर जो कम गया था उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन को बिहार में, जो पंजाब में काफी हद तक हुआ, बिहार में भी पहले हुआ है, और उसको नए आयाम पर ले जाने के लिए विजय सिन्हा जी जैसे एक ईमानदार, स्वच्छ छवि के और कर्मठ नेता को बनाने से किसानी को बिहार में फायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो इसमें भी एक्सेल करके दिखाएंगे और बिहार को किसानी में एक नए आयाम तक पहुंचाने का वो प्रयास करेंगे। लगातार तपोवन में जब कोई फंक्शन होता है या कोई मेला लगता है तो ही तपोवन का साफ सफाई होता है, अन्यथा साल भर ऐसे ही तपोवन पड़ा रहता है। देखिए, इसके लिए मैंने जाके डीएम साहब से बात किया था कि तपोवन महोत्सव के समय आपने तो साफ सफाई करवाया, और उसके बाद मलमास मेला लगता है, मलमास मेला में भी कई ग्रामीणों का मेरे पास आया था कि मलमास मेला में कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने जाके डीएम साहब से मिला था, और वो इसके पहले वो राजगीर के डीएम रह चुके थे, नालंदा के, तो उनको पता था कि राजगीर में किस तरह से मलमास मेला में भीड़ होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर वहां दिखवाऊंगा और ये मलमास मेला के लिए समुचित व्यवस्था करूंगा। उसी संदर्भ में शायद उन्होंने खुद उनको जाना था, लेकिन किसी कारण प्रशासनिक उठापटक के कारण वो नहीं गए, और एसडीओ साहब को उन्होंने भेज के सारे वहां जितने भी काम हो रहे हैं उन कामों का मॉनिटरिंग डीएम साहब के अंदर हो रहा है। और रही बात रेगुलर जो आप कह रहे हैं कि साफ सफाई नहीं रह पाता है, ये एक जरूर कंसर्न का बात है, जिसके लिए मैंने पर्यटन मंत्री, इसके पहले जब नीतीश जी की सरकार चल रही थी उस समय हमने जाके उनसे मिला भी था। फिर नए सिरे से इसमें मैं लगूंगा और रेगुलर सफाई कैसे हो इसके लिए मैं व्यवस्था की जाए, इसके लिए मैं मांग विधानसभा में भी रखा हूं, और आगे भी मैं मिलकर ये चाहूंगा कि तपोवन का विकास हो, क्योंकि अभी डीएम के पास जो भी मद आ रहा है वो किसी न किसी
व्यवस्था के थ्रू आ रहा है। चाहे तपोवन महोत्सव हुआ तो उसमें कुछ फंड आवंटित था, उसके लिए आया। अभी मलमास मेला हो रहा है तो उसके लिए फंड आवंटित हो रहा है। रेगुलर में आवंटन नहीं है, तो इसको कैसे सुचारू किया जाएगा, किस व्यवस्था में इसको लाया जाए, इसके लिए पर्यटन मंत्री से मिलकर मैं इस बात को पहले भी उठाया हूं, आगे भी उठाऊंगा। तपोवन में एक भी स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं जल रहा है। नहीं, तो इसके लिए मेरी बात हुई है बीडीओ साहब से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मलमास मेला लगने के पहले हम लोग सारी व्यवस्था को वहां सुचारू कर देंगे। कल संडे रहने के बाद भी बीडीओ साहब वहां अपने उपस्थित खुद देखे, उनको खुद खड़ा होकर सफाई कर रहे थे। तो आप प्राथमिकता को समझ सकते हैं कि हम लोग प्रशासनिक तौर पर भी, पब्लिक के तौर पर भी और एज अ नेता हम लोग सबकी पहली प्राथमिकता तपोवन है। और तपोवन का विकास, तपोवन के साथ जो हमारा कहीं ना कहीं जो एक इतिहास जुड़ा हुआ है, संस्कृति जुड़ी हुई है, उसको विकास करना हम लोग की प्राथमिकता है। तो हर एंगल से हर कोई काम कर रहा है, तो समय लगेगा धीरे धीरे, लेकिन इन सब चीजों पर सुधार होगा। कम से कम इतना तो जरूर है कि आप इस बात को जरूर मानिएगा कि ये सब चीजें लाइमलाइट में आया है, फोकस में आया है, ध्यान में सबके है। तो ठीक है, किसी व्यवस्था को करने में समय लगता है, लेकिन आप यकीन रखिए कि इसको हम लोग सुचारू रूप से संचालित करने में अपना कर लेंगे आगे जाके।